और अभिषेक शर्मा जिसका डर था फिर वही हुआ, पड़खच्चे उड़ाए हैं सिंपली। इससे ज्यादा और कोई सॉफ्ट वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता। जिस तरीके से उन्होंने पड़खच्चे उड़ाए हैं ऐसा देखने को कभी नहीं मिला। पाकिस्तान का जनाजा निकाल के रख दिया अभिषेक शर्मा ने, मार मार छक्के भाई। आज इज्जतों के जो जनाजे निकाले दुबई के ग्राउंड के अंदर। उसके बाद शुभमन गिल की बात करें तो भाई दोनों बंदों ने इतना तगड़ा खेला कि भाई जितना मर्जी जो है वो इनको बेइज्जत कर लो पाकिस्तानी टीम को, लेकिन यार इनको शर्म नहीं आ रही। आज मानना पड़ेगा कि भाई बॉस ऑफ क्रिकेट जो है वो इंडिया। तो अगेन आपकी बॉलिंग लाइनअप इतनी इस काबिल है ही नहीं थी कि जो अगर 200 भी होता तो ये 200 भी चेस करा देती। So there is no method towards the bowling. But there's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, what a class player. इंडिया वालों ने पाकिस्तान टीम का जनाजा निकाल दिया और इनसे ये उम्मीद नहीं थी, इन्होंने फिर एक बार दिल तोड़े और नेक्स्ट यही होगा कि इनका मैच नहीं देखें। भाई पाकिस्तान में जीतना अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान मुसलमान है, हमारा जज्बा है और इंशाल्लाह विन हमारा होगी। पाकिस्तान मैच जीतेगा, उनके मुंह पे चपेट मारेगा। आपके हमने रिफाइल गिराए हैं, जैसे राफेल गिरे हैं वैसे बैट्समैन गिरेंगे। शाहिद भाई क्या एहसासात हैं आपके और कितनी तकलीफ हुई आज के मैच के नतीजे से आपको? मायूसी तो है, उनको पूरा 360 खेलना आता है, शॉट्स उनके बहुत स्ट्रांग हैं और जैसे ही इन कंडीशन में 6 ओवर्स के बाद गेम चेंज होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो भारतीय टीम का कहर है जो पाकिस्तान पे टूटा है, उसमें दो नाम अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल न सिर्फ छाए हुए हैं बल्कि पाकिस्तानी बिल्कुल खौफजदा हैं, क्योंकि जिस फियरलेस अंदाज से पाकिस्तान के 171 रन के जवाब में, जो कि ऑफ कोर्स एक टाइम ठीक ठाक स्कोर माना जा रहा था और उस पर कई पाकिस्तानी इनफैक्ट यह क्लेम भी कर रहे थे कि अब तो भारतीय टीम की जब बल्लेबाजी आएगी तो पाकिस्तान के जो शाहीन हैं यानी पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी और जो अदर बॉलर हैं वो भारतीय टीम के बल्लेबाजों को ऐसे ही गिराएंगे जैसे बकौल पाकिस्तानी मीडिया, जो कि ऑफ कोर्स झूठ है, कि जैसे राफेल गिराए हैं। लेकिन जिस अंदाज में फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने बल्लेबाजी की, पहले ही बॉल से पाकिस्तानियों के तोते उड़ा दिए, जिस पर अब पाकिस्तानी मीडिया में हाय तौबा मची है। तो यह मचनी थी क्योंकि आप जानते हैं कि भले ही पाकिस्तानियों का झूठ और प्रोपेगेंडा भारत से जीत का कितना ही फैला ले, लेकिन जो असलियत है वो सामने आई जाती है, न सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि खेल के मैदान में। इस खेल के मैदान में तो पाकिस्तानियों को झूठ प्रोपेगेंडा चल नहीं सकता था क्योंकि सब कुछ लाइव था। तो अब पाकिस्तानी रो रहे हैं। अच्छा श्वेब, चले ठीक है, मान लेते हैं आपने पूरे रन नहीं किए। लेट्स से आपने 171 किया, 190 करना चाहिए था, 200 करना चाहिए था, अच्छी विकेट थी जिसमें सबने कहा बैट करने के लिए, बट यू स्टिल गेव समथिंग टू द बॉलर्स टू बोल एट। बॉलिंग वाइज भी क्या कुछ प्लान्स उस तरह से नजर नहीं आए? डू यू थिंक कि बॉलिंग लाइन एंड लेंथ के हिसाब से थोड़ी सी लीडरशिप की भी बात कर लेते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, रिस्पॉन्स हमारा उस तरह से नहीं था आफ्टर स्कोरिंग 171 जैसे होना चाहिए था विद द बॉल। हमारा साइम यू हमारा बेस्ट बॉलर हो गया, ठीक है जी, टॉप बॉलर आपका ही है। तो उसने आपके साथ शहनशाह अफरीदी के साथ उसने कर दी। Where do you think he went wrong? शाहीन अगर देखें तो he's not bowling on the proper length, जहाँ पे उसका एक जगह जोर लग सके, जहाँ पे जोर लग सके, जहाँ पे वो कह सके यार कि जहाँ से मैं किक थ्रू करूंगा और मैं ये बॉल इसके बाद ट्राई करूंगा। 4 बॉलें ट्राई तो करे ना, आगे से स्लिप लेके ट्राई करे, उसको कच्चा काट मारे तो ठीक है, अच्छा ड्राइव मारे तो ठीक है। सो अगेन बॉलिंग फ़हीम से अगर कराना ही था तो नया बॉल करा देते, साइम की जगह नया बॉल था, किक थ्रू करता है शायद। साइम बरार से पहले आ रहा है, वो आपका मेन बॉलर है। तो अगेन आपकी बॉलिंग लाइनअप इतनी इस काबिल है ही नहीं थी कि जो अगर 200 भी होता तो ये 200 भी चेस करा देती। सो देयर इज़ नो मेथड टुवर्ड्स द बॉलिंग। अभी इमेजिन इस टीम में केएल राहुल नहीं है, संजू सैमसन जहाँ केएल राहुल बनता है वो नहीं है, वो तो पटाखे देता है छिपा के सही किस्म के। तो ये वीक लिंक था अभी संजू सैमसन, जो जिस वजह से मैच 1 ओवर पहले गया है, अदरवाइज तो मैच इतना लेट जाना ही नहीं था। अभिषेक रहता तो शायद वो मैच 5 ओवर पहले खत्म कर देता। बट आई थिंक दिस बॉलिंग इज नॉट गुड इनफ। अगर इसके साथ अगर हाँ शाहीन और हारिस के साथ अगर आपने क्वेश्चन देते ना, शायद थोड़ा बहुत हसन अली का था,
उससे आपकी बॉलिंग शायद मे बी लुक बेटर. देयर इज नो मेथड टुवर्ड्स द बॉलिंग, टू बी ऑनेस्ट. But there's a lot of method to Abhishek Sharma's batting. मिसबा क्या प्लेयर हैं वो, what a class player, you know, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है. He's just such a classy player. बिल्कुल. आई थिंक कि एक तो जिस तरह की परफॉर्मेंस, वो स्किल लेवल जिस किस्म का है, फिर टेम्परामेंट बहुत ज़बरदस्त है. फर्स्ट टाइम अगेंस्ट पाकिस्तान, कोई प्रेशर नहीं, कुछ नज़र नहीं, वो ऐसे आराम से जैसे नेट में बैटिंग कर रहे हैं. मतलब जहाँ उनके जोन में बॉल गिरता है वो उसको बड़े आराम से जो है वो बाहर फेंक देते हैं. कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ही ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है कि उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है. ठीक है, हमने गलतियाँ की, हमने एक वो जो बार बार हम बात करते हैं, शोएब भाई ने बात की, जो मेन वेपन होता है आपका एज अ फास्ट बॉलर, दैट इज़ द हार्ड लेंथ. थोड़ा सा उनको विड्थ मिलती है तो वो उसको पढ़ते हैं उस बॉल को. तो शाहीन ने भी जो थोड़ा बीच में बॉल उनकी बॉडी की तरफ हार्ड लेंथ पे किया, वो बॉल उन्होंने उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दी है. लेकिन ज़रा सा बॉल पीछे गिरा है, मुंह में बाहर, वो इवन करीब वाले बॉल को भी थोड़ी सी जगह बना के इधर मार देते हैं. तो आप उस तरफ को बॉल करेंगे. मुझे समझ नहीं आई कि फ़हीम आया, फ़हीम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, फ़हीम मिड ऑफ ऊपर रख के उसको ओवर द विकेट बॉल कर रहा है क्रॉस. आपने तो उसको कोशिश करना है कि राउंड द विकेट आके आपने विकेटों में फिनिश करना है बॉल. यहाँ प्रोटेक्शन है आपकी मिड विकेट स्क्वायर लेग, ठीक है, ऊपर से मारेगा वहीं से वेरिएशन करनी है. लेकिन वो 2 चौके खाए हैं एक मिड ऑफ के ऊपर से, वो तो उसका एरिया है, वो तो नए बॉल पे भी नहीं छोड़ता, आपके 140 प्लस वाले बॉलर को भी नहीं छोड़ता. तो ये मिस्टेक्स जो है इनको थोड़ा सा. और फिर अब्रार ने जो बॉलिंग की है, अब्रार ने भी उसको उसके जोन में बॉलिंग किया है, जो टांग क्लियर करके वो मिड विकेट जो स्क्वायर लेग के ऊपर से मारता है और लेग ब्रेक्स किए हैं. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप इतने टॉप क्लास बैट्समैन के अगेंस्ट जब करेंगे तो वो तो बिल्कुल क्लियर है. मेरे जोन में गेंद आएगा, बाहर ही जाना. मेरी आवाज़ आप बताओ. शुभमन गिल, देखें वो तो मुझे ऐसे लग रहा था कि आज नॉट आउट जाएगा. फ़हीम का बॉल बहुत अच्छा हो गया उनको, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस आपको नज़र आ रहा था कि मतलब कमांडिंग अपनी बारी खेल रहे हैं कि जहां उनको अटैक करना है वो अटैक कर रहे हैं, जहां पे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने हैं वहां पे वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं. उनको पूरा 360 खेलना आता है, शॉट्स उनके बहुत स्ट्रांग हैं. और जैसे ही इन कंडीशन में 6 ओवर्स के बाद गेम चेंज होता है, उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन शुरू कर दी. और अभिषेक शर्मा का भी ये है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में नहीं खाली उनको खेलना आता, उनको 6 ओवर्स के बाद की बारी भी लेनी आती है. तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जो आपके टॉप के 3 बैटर्स हैं उनको सिर्फ एक तरीके का खेलना नहीं आना चाहिए कि पहले 6 ओवर जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस उसमें अच्छा कर दो एंड देन वी आर डन. नहीं, ऐसा नहीं है.